हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम को डिटेल में कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बच जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी कंपोजिशन स्कीम जो है उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग इसको प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन भी बोलते हैं, फ्लैट रेट सिस्टम भी बोलते हैं, स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस भी बोलते हैं, कंसेशनल स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, अभी कंपोजिट स्कीम को हम धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे। पहला, ये जो स्कीम है वो कवर है अंडर सेक्शन 10, 10(1), 10(2), 10(2)A ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये ऐसा स्कीम है जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब कोई भी माल या फिर कोई भी गुड्स परचेज करते वक्त आपने जो टैक्स भरा है ना, उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते इस स्कीम को अगर आप लेते हैं तो। इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो टैक्स पेबल कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आपको टर्नओवर बतानी होती है, आपकी कितनी टर्नओवर है, उसमें कंसेशनल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी टैक्स आता है वो टैक्स हमें पे करना पड़ता है। कंपोजिशन पर्सन जो होता है वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता। मतलब आप अपना गुड्स अगर आप बेचते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप इंटर स्टेट परचेज तो कर सकते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आउटवर्ड सप्लाई करना, मतलब सेल करना। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ओनली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। वैसे पर्सन्स या फिर वैसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ पिछले साल में 1.5 करोड़ रही है या फिर उससे कम रही है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं करंट ईयर में। ठीक है, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो आपकी पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 75 लाख देखी जाएगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में ही डील करते हैं तो आपकी पिछले साल की जो टर्नओवर है वो 50 लाख देखी जाएगी। मतलब तीन टर्नओवर यहाँ पे बताया गया, 1.5 करोड़, 75 लाख एंड 50 लाख। ये टर्नओवर पिछले साल की देखी जाती है। अगर पिछले साल में आपका टर्नओवर जो स्पेसिफाई किया गया उस उतना रहा या फिर उससे कम रहा, तो आप करंट ईयर के लिए इलिजिबल हो जाएंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कंपोजिशन डीलर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। आपको ना क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है, और इसके लिए एक चालान कम स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है जिसका नाम है फॉर्म CMP-08। ठीक है, और ये ऐसे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनको एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है जिसका फॉर्म है फॉर्म नंबर GSTR 4। कंसेशनल रेट की बात करें तो यहाँ पे 3 रेट आपको देखने को मिल जाते हैं, 1%, 5%, 6%। 6% बेसिकली ओनली सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए रहता है, अदरवाइज 1%, 5% यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं करना गुड्स या सर्विसेज का। नॉर्मल स्कीम में क्या रहता है कि अगर आपके पास दो टाइप के गुड्स हैं, जिस एक गुड्स पे कोई और रेट है, दूसरे गुड्स पे कोई और रेट है, तो आपको बाइफर्केशन करके इनवॉइस में दिखाना पड़ता है। बट इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद आपको कोई भी बाइफर्केशन नहीं करना है, आपको सीधा टर्नओवर निकालना है, कंसेशनल रेट से मल्टीप्लाई करना है और आपका टैक्स पे करने के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कंपोजिट डीलर जो होते हैं वो जो बिल इशू करते हैं ना, उस बिल पे लिखा रहना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। मतलब टैक्स इनवॉइस वो इशू नहीं कर सकते। ठीक है, टैक्स इनवॉइस वही इशू करते हैं जो नॉर्मल स्कीम में रहते हैं। ठीक है, अगर आप कंपोजिट स्कीम में हैं तो आप टैक्स इनवॉइस यूज नहीं कर सकते। आप जब भी यूज करेंगे, इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेंगे। ठीक है, जीएसटी सेस इसमें नहीं पे करना पड़ता है। नॉर्मल स्कीम में आपको जीएसटी सेस पे करना पड़ता है, बस इसमें जीएसटी सेस नहीं पे करना पड़ता। इसमें आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है 18th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। मतलब एक क्वार्टर अगर खत्म हुआ तो उसका जो नेक्स्ट महीना है उसमें 18 तारीख तक आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है। आपका जो भी टर्नओवर है उस पर जो स्पेसिफाइड रेट है वो रेट कंसेशन वाला अप्लाई करके। ठीक है, इसमें आप जो लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब आपका जो टैक्स आता है उसको आपको कैश लेजर के थ्रू ही पे करना पड़ता है। मतलब आपको कैश में पे करना पड़ता है, कैश में इन द सेंस ऑनलाइन आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल वाले में क्या रहता है कि आप आईटीसी भी यूज कर सकते हैं, बाकी जो टैक्स बचता है उसको आपको कैश से पे करना पड़ता है। बट इसमें आप आईटीसी वाला फंडा ही नहीं है, क्योंकि आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको कैश लेजर ही यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट ऐसे पर्सन डिस्कस करते हैं जो इलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। कौन? नॉन रेसिडेंट कंपोजिशन स्कीम के लिए इलिजिबल नहीं है। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो नॉट एलिजिबल। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टबैको, ठीक है, तो ये भी बेसिकली इलिजिबल नहीं है। बिजनेसेस ऐसे जो सप्लाई करते हैं गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी बेसिकली इलिजिबल नहीं है। ठीक है,
अभी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं गुड्स के, ट्रेडर हैं गुड्स के, या फिर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, तो टर्नओवर की लिमिट क्या है, 1.50 करोड़। बट अगर यही सारी चीजें, मतलब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज, अगर आप स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट जो हैं अगर उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी टर्नओवर की लिमिट कितनी हो जाती है, 75 लाख। ठीक है। अभी सवाल ये आता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट है कौन कौन से। यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, ये हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अगर आप इनमें बेसिकली मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स का ट्रेडिंग करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, तो आपका जो टर्नओवर का लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा 75 लाख। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो अप्लीकेबिलिटी के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए जो हम टर्नओवर की लिमिट देखते हैं ना, वो पिछले साल की देखते हैं। अगर पिछले साल की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, तो आप करंट ईयर में एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, और तब तक ही एलिजिबल है जब तक आपका करंट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि पिछले साल हमारा 1.5 करोड़ से नीचे था, मतलब 1.4 करोड़ था, हम करंट ईयर के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, करंट ईयर में जब तक हमारा 1.5 करोड़ नहीं हो जाता तब तक हम एलिजिबल हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रैल से स्टार्ट हुआ बट दिसंबर में आके हमारा जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से क्रॉस हो गया, तो हमको दिसंबर के बाद बेसिकली नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। ठीक है। अभी टैक्स रेट की बात करें तो अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हैं आप, तो आपको 1% ऑफ टोटल टर्नओवर देखना है। कितना, टोटल टर्नओवर का 1%। ठीक है। अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। यहाँ पे बस ध्यान रखिएगा, कहीं पर टोटल यूज किया गया है, कहीं पर टैक्सेबल यूज किया गया। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स हैं तो टोटल टर्नओवर का 1%, ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं तो 1% टैक्सेबल टर्नओवर का। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस देते हैं तो 5% ऑफ टोटल टर्नओवर रहेगा। ठीक है, और अगर एक्सक्लूसिवली सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप, तो आपको 6% पे करना पड़ेगा टोटल टर्नओवर का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हर जगह टोटल टर्नओवर है, बट एक जगह अगर आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं तो आपको 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर का ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं लिमिट ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद गुड्स। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एग्जांपल लेते हैं कि आप ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं, मतलब गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, बट आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत सर्विसेज भी दें। ठीक है, तो आप कितना सर्विस दे सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है। तो यहाँ पे दो लिमिट बताई गई है, पहला 10% ऑफ प्रीवियस ईयर टर्नओवर, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। एग्जाम्पल लेते हैं कि ट्रेडर ऑफ गुड्स हैं आप, पिछले साल आपका जो टर्नओवर था वो एग्जाम्पल लेते हैं 1 करोड़ था। ठीक है, तो आप सर्विस आप कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 10% ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल अगर 1 करोड़ था तो उसका 10% 10 लाख, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब मैं 10 लाख तक का सर्विसेज दे सकता हूँ गुड्स के साथ। ठीक है, अभी 10 लाख जो है ना, ये इंक्लूडेड है टर्नओवर में। जो हम टर्नओवर देखते हैं ना कंपोजिशन स्कीम वाला 1.5 करोड़, उसमें ये सर्विसेज वाला भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका इस साल का टर्नओवर 1.45 सीआर हो गया, ठीक है, मतलब 1 करोड़ 45 लाख हो गया, और आपने 10 लाख की सर्विस दे दी ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 55 लाख, मतलब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सर्विसेज वाला टर्नओवर है और जो ट्रेडिंग वाला टर्नओवर है, वो दोनों मिला के 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस पे जो रेट है वो भी 1% ही लगेगा। ठीक है, कितने का, टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। अभी आते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे हम। एग्रीगेट टर्नओवर में सारे आउटवर्ड सप्लाई को इंक्लूड किया जाता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, इंटर स्टेट, टैक्सेबल, नी रेटेड, जीरो रेटेड, एग्जम्प्टेड, एक्सपोर्ट, कोई भी सप्लाई हो आउटवर्ड। ठीक है, तो सारे आउटवर्ड सप्लाई को ऐड करना है एक्सेप्ट फॉलोइंग 3 आइटम्स। ये 3 आइटम्स जो मैंने यहाँ पे लिखे ना, इसको छोड़ के, क्या, जीएसटी या फिर सेस। अगर कोई इनवर्ड सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज में कवर्ड है तो उसको नहीं लेना है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को नहीं लेना है। ठीक है, बाकी सारी आउटवर्ड सप्लाई को हम ऐड करेंगे, उसको ही हम एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पहला साल है, तो टर्नओवर ऑफ ₹40 लाख एग्जाम्प्ट। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप बिजनेस स्टार्ट किया है, करंट ईयर है, ये पहला ही साल है, टर्नओवर आपका 1.60 करोड़ है। ठीक है, तो अप टू 1.5 करोड़ तो आप कंसेशनल रेट में जाएंगे, बाकी जो 10 लाख है वो नॉर्मल रेट में जाएंगे। ठीक है, आई आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो 1.5 करोड़ है ना, उसमें 40 लाख एग्जाम्प्ट रहता है। ठीक है, आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं, बाकी 1,10,000 का जो टैक्सेबल गुड्स है उस पर आप कंसेशनल रेट अप्लाई कर सकते हैं। 40 लाख एग्जाम क्यों है, क्योंकि अप टू 40 लाख तक तो आप एलिजिबल ही नहीं ना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो उसका एग्जाम्पशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और आप जीएसटी से रिलेटेड कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।